और निर्मला नामक पति पत्नी रहते थे। कुमार सब्जियों को उगा के उन्हें बेचता था। उसी गांव के सरहदों में एक बड़े से पेड़ पर एक भयानक भूत रहती थी। उस भूत को साइकिल बहुत पसंद होने के कारण रात के समय में सभी के सो जाने के बाद वो साइकिल की बेल को मारते हुए, साइकिल को चलाते हुए उस पूरे गांव का सैर करती थी। और सुबह होते ही वो भूत उस साइकिल को पेड़ के नीचे लगा के पेड़ के ऊपर जाकर सो जाती थी। ऐसे ही वो भूत हर रोज करती थी। इसी कारण उस गांव में कोई भी रात के समय में बाहर आने के लिए बहुत डर जाता था। एक दिन सुबह के समय में जब वो भूत साइकिल को नीचे लगाकर पेड़ के ऊपर जाकर सोने लगती है, तो कुमार उसकी सब्जियां लेके उसी तरफ से चलते हुए वापस घर जाता है और रास्ते में उस पेड़ के नीचे एक साइकिल को देखता है। अरे, ये साइकिल किसका है? यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसे वो चारों ओर देखता है, पर कोई ना दिखाने देने पर वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये साइकिल दिखने में बहुत अच्छा है और क्योंकि इसके आसपास कोई नहीं है, मैं इसे ले भी जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, अब से मुझे सब्जी बेचने के लिए दूर दूर तक चल के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी साइकिल पे मैं अपनी सब्जियों को ले जाके उन्हें आसानी से बेच दूंगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी उस साइकिल को चलाते हुए उसके घर जाता है। इतने में सोते हुए भूत जाग जाती है और उसकी साइकिल को पेड़ के नीचे ना देख वो हैरान रह जाती है। अरे, इसी पेड़ के नीचे तो रखा था मैंने साइकिल को, अब तो यहाँ नहीं है। शायद कोई मेरे सोते समय में इस साइकिल को चुरा ले गया। कुछ भी करके मुझे जानना ही होगा कि मेरे साइकिल को कौन ले गया। और वो भूत उस गांव में जाकर उसकी साइकिल के लिए ढूंढने लगती है। इतने में उसे एक आदमी उसकी साइकिल को पकड़े हुए दिखता है। निर्मला, निर्मला जी आई। निर्मला, आज मैं सब्जियों को बेच के जब घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये साइकिल मिला। देखो ये साइकिल कितना सुंदर है। सुनिए, आपकी ये आदत कब छूटेगी? जो भी रास्ते में मिलता है बस उठा के लेके आते हैं। कम से कम इस बार आप इस साइकिल को गांव के मुखिया को देकर आ जाएंगे, बस। निर्मला, मैंने ये साइकिल किसी से नहीं चुराया और इतना ही नहीं, इस साइकिल के मामले में तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। ये मुझे मिला है तो ये मेरा ही होगा। ये कह के वो घर के अंदर चला जाता है। मेरी मनपसंद साइकिल को चुराने की इस आदमी की इतनी हिम्मत, और इतना ही नहीं, उसको उसकी गलती का एहसास होकर भी कह रहा है कि ये साइकिल उसका है। इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ये फैसला करके वो भूत उसी के घर के पास रहने लगती है। अगली सुबह वो नींद से जागकर सब्जियां बेचने के लिए सब्जियों की टोकरी को साइकिल पे लगा के उस साइकिल को चलाते हुए जाते रहता है। इसने मेरी साइकिल को कैसे ले लिया? इसको चलाते वक्त ही मैं ऐसे डराऊंगी कि वो साइकिल को कभी छुएगा भी नहीं। उस भूत के उसको घूरने के कारण वो अचानक साइकिल के साथ हवा में तैरने लगता है। जमीन से ऊपर उठते हुए और सभी को छोटे बनते हुए देख कुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। हाँ, ये क्या? मैं तो हवा में तैर रहा हूँ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुन जमीन पे चलते हुए सभी ऊपर की ओर देखते हैं और हवा में तैरते एक साइकिल और उस पे एक आदमी को देख वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वो देखो, एक आदमी हवा में साइकिल के साथ उड़ रहा है। लगता है कि वो कोई जादुई साइकिल है। अगर जादुई साइकिल है तो वो आदमी बचाने के लिए क्यों कह रहा है? अरे हाँ हाँ, ये सच है, चलो चलो उसे बचाते हैं। ये फैसला करके गांव के सारे लोग उसी साइकिल का पीछा करते हैं। गांव वालों को साइकिल का पीछा करते हुए देख भूत उस साइकिल को वापस जमीन पे डाल देती है और तुरंत एक झटके में कुमार उस साइकिल से नीचे उतर जाता है। अरे वाह कुमार, तुम्हारा तो जादुई साइकिल है यार। कहाँ खरीदा तुमने ये साइकिल? ये तो हवा में तैरती है। सभी के ऐसे पूछने के बावजूद कुमार कोई जवाब नहीं देता है
और बस चुपचाप खड़े रहता है। कुमार, मुझे तुम्हारा साइकिल बहुत अच्छा लगा है, क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे साथ पीछे मैं भी बैठूंगा। नहीं, तुम दोनों इस साइकिल पे मत बैठो, इसे मत चलाओ। कुमार के चेतावनी देने के बावजूद नरेश और उसका दोस्त पीछे मौजूद सब्जी के टोकरी को निकाल के वहां से चलाने लगते हैं। तो अब इनको भी सबक सिखाना होगा। और वापस जब वो भूत उस साइकिल को घूरने लगती है तो वो साइकिल हवा में उड़ने लगता है। पर हवा में उड़ते इस साइकिल को देख नरेश और उसका दोस्त बहुत खुश होते हैं और तुरंत वो साइकिल ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करते रहता है। और ये देख वो दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे, ये साइकिल क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? पता नहीं यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही ऊपर नीचे होगा तो हम नीचे गिर जाएंगे। हमें साइकिल को जोर से पकड़ना होगा, कस के पकड़ो साइकिल को। ये सोचकर वो दोनों साइकिल को कसकर पकड़ते हैं। बचाओ, हमें बचाओ, ये साइकिल तो ऊपर नीचे हो रहा है, लगता है कि हम गिर जाएंगे। ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हैं। नीचे मौजूद गांव वाले ये सब को देखकर बहुत डरने लगते हैं और उस साइकिल को ऊपर नीचे होते हुए देख उसके पीछे जाते हैं। वो साइकिल ऐसे ही ऊपर नीचे होते हुए आखिरकार उस गांव के सरहदों में रहे उस पेड़ के पास जाकर रुकती है। साइकिल के रुकते ही वो दोनों साइकिल उतर जाते हैं। हाय भगवान, शुक्र है कि हम दोनों सही सलामत है। उस आदमी के चेतावनी देने के बावजूद हमने इस साइकिल चढ़ा, हमें वो नहीं करना था। आइंदा हम इस साइकिल को कभी नहीं चढ़ेंगे। और हमें ये जानना है कि इस आदमी को ये साइकिल मिला कहाँ। नरेश की ये बात वही मौजूद गांव के मुखिया सुनते हैं। कुमार, तुम्हें ये साइकिल कहाँ मिला है? सच सच बोलो, ये साइकिल हवा में क्यों उड़ रहा है? गांव के मुखिया के ऐसे पूछने पर कुम्हार उन्हें सब कुछ सच बता देता है। रात के समय में एक भयानक भूत साइकिल को चलाते हुए और बैल को मारते हुए सैर करती रहती है। शायद ये साइकिल उसी भूत का है, इसीलिए ये साइकिल हवा में उड़ रहा है और सभी को डरा रहा है। हाँ, ये साइकिल एक भयानक भूत का है। मुझे इस साइकिल को लाना ही नहीं था। इसे मैं जब से लाया हूँ एक पल का चैन भी नहीं है। आइंदा कभी ऐसे रास्ते पे मिले हुए चीजों को मैं घर नहीं लेके आऊंगा। मुझे माफ कीजिए साहब, इस साइकिल को मैं वहीं रख दूंगा जहां मुझे ये मिली है। ये कह के कुमार उस साइकिल को उसी पेड़ के नीचे लगा देता है। वहीं से गुजर रहे एक साधु जब इन सबको एक जगह इकट्ठे देखते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं। तुम लोगों को उस भूत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और उस साइकिल को भी यहाँ से ले जा सकते हो। साधु की इन बातों को सुन के भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनके पास जाती है। तुम होते कौन हो मेरे साइकिल के बारे में बात करने वाले? तब वो साधु उनकी शक्तियों से उस भूत को एक पेड़ के रूप में बदल देते हैं। भूत को पेड़ के रूप में बदलते हुए देख गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं और तब से आराम से जीने लगते हैं।